72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आइए दोस्तों, हम आप लोगों के सामने फिर से एक नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम में तहलका ही नहीं बल्कि एग्ज़ाम का धजिया उड़ाने वाला है। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान और साइंस दोनों को कवरेज करते हैं। देखिए, वन से अगर वन की कटाई के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो बेधड़क आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे में हम आपको एक एक लाइन बताते हैं, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। देखिए, वनों की कटाई का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वनों की कटाई पर वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन की कटाई करेंगे तो वन के जो जीव है वो कैसे प्रभावित होंगे, उनको क्या हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि वन नहीं रहेगा तो जीव जंतु क्या होंगे, विलुप्त होना शुरू हो जाएंगे। उनको रहने का जो आवास होता है वो खत्म हो जाएगा। वह कहाँ रहेंगे, कहाँ छुपेंगे। वन हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, या वन के जितने भी जीव है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ जानवर जो है वन से फल मूंद यानी खाने के सामग्री को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अगर वन ही नहीं रहेगा तो उनका आवास और भोजन दोनों ही नष्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसको विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। देखिए, वनों की कटाई से वन्य जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसकी कटाई से दुर्लभ जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, और हो भी रही है। इसीलिए पर्यावरण को सहेजने के लिए वन को बचाना क्या है, बहुत ज़रूरी हो गया है। उनकी कटाई को रोकना होगा, नहीं तो क्या होंगे, वन्य जीव भी समाप्त हो जाएंगे। वनों के कटान सीधे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगर वन नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर वन नहीं रहेंगे तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो पृथ्वी पर क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गर्मी होने की वजह से क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित होना शुरू हो जाएगा और कोई भी जीव जंतु पृथ्वी पर आसानी से नहीं रहेगा। अंत दांव में उसको मृत्यु को प्राप्त हो जाना पड़ेगा। इसलिए क्या है, वन की कटाई का हमारे जीवों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए वन को हमें यथाशक्ति रोकने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य जाल की संक्षिप्त व्याख्या करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पर्यावरण का क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछता है। ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है और पूछने वाला भी है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो इसमें से ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़े नहीं, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। हम समझाते हैं कि देखिए, खाद्य जाल, खाद्य जाल का मतलब क्या है कि हर एक प्राणी जंतु जीव जंतु क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगला उसको खाता है तो वो किसी और को खाता होगा, वो किसी और को खाता होगा। यानी यही खाद्य श्रृंखला जो है बनी हुई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। जैसे में समझिए ना, किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले आधार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं, आहार है आहार जाल कहा जाता है। जैसे देखिए, प्रत्येक स्तर के जीवधारी भोजन की उपलब्धता के अनुसार प्रायः कई प्रकार के भोजन का उपयोग करते हैं। जैसे में देखिए, उदाहरण के लिए चूहा विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, जड़ एवं तने को भोजन के रूप में अपनाता है। चूहे को सांप खाता है और सांप को बाज या गरुड़ खाता है। आप देखे होंगे, चूहों को क्या करता है, सांप फटाक से खा जाता है, लेकिन सांप को कौन खाता है, बाज या गरुड़ खा जाता है। सांप केवल चूहे को ही नहीं खाता बल्कि वो मेढकों और चिड़ियों के बच्चों को भी खा जाता है। इस प्रकार पारितंत्र में आहार श्रृंखलाओं का जाल बन जाता है। हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर रहता है, किसी एक को हट जाने से दूसरा विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। इसीलिए हमें खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य जाल को समझना बहुत ज़रूरी है कि खाद्य जाल हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है, यानी लास्ट क्वेश्चन आज का शुरू होता है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें।
देखिए मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है, गल्फर है। आप लोग देखे होंगे कि मछलियों में क्या होता है, गल्फर गिल्स होता है, जिसकी वजह से जब वो पानी में रहती है तो गल्फर गिल्स उस पानी के ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है, मछलियाँ हमारी जिंदा रहती है। दो में देखिए मच्छर, मच्छर के श्वसन अंग का नाम क्या है, ट्रैकिया है। लेकिन आज तक आप लोग देखे हैं मच्छर का श्वसन अंग नहीं देखे हैं, क्योंकि काफ़ी छोटा होता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर देखा जाए तो शायद वो दिख सकता है, लेकिन हमको तो याद करना है, हमको देखना नहीं है, ठीक है। मच्छर के श्वसन अंग का नाम क्या है, ट्रैकिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। केचुआ के श्वसन अंग का नाम क्या है, त्वचा है। केचुआ यानी चेंड़ा, जिसको हम लोग किसान का मित्र बोलते हैं, वो कैसे शोषण करता है, अपनी त्वचा यानी चमड़े से शोषण करता है। मनुष्य के श्वसन अंग का नाम तो आप लोग जानते होंगे, फेफड़ा है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, वो भी थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए शोषण और दहन में दो अंतर लिखना है, शोषण एवं दहन में अंतर। देखिए यह एक सजैव प्रक्रम है, ठीक है, और ये क्या है, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम है। ये क्या है, सजैव प्रक्रम है, और यह क्या है, अनियंत्रित प्रक्रम है। यह क्या है, श्वसन, यह एक मंद प्रक्रिया है, यह धीरे धीरे होती है। देखिए हम लोग श्वसन करते हैं तो धाए धाए सांस लेते छोड़ते थोड़े ना है, आराम से सांस लेते हैं, आराम से सांस छोड़ते हैं। लेकिन दहन क्या है, तीव्र प्रक्रिया है। मान लीजिए पुआल का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ देंगे तो फां से पकड़ लेगा, पूरा का पूरा पुआल का ढेर पूरा जलकर राख हो जाएगा। ये क्या है, तेज प्रक्रिया है, और ये क्या है, मंद प्रक्रिया है। तो आपको याद क्या करना है, कि श्वसन एक सजैविक प्रक्रिया है, यानी जीवों में होता है। ये क्या अनियंत्रित है, या कहीं भी हो सकता है। यानी हम भोजन करते हैं तो ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, हमारे भोजन का दहन होता है। दहन की क्रिया बहुत फास्ट होती है, और श्वसन की क्रिया क्या होती है, काफ़ी मंद होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इस प्रकार हमारा बायो का क्लास शुरू हो गया है, ये बायो था, ठीक है ना, ये बायो क्लास शुरू हो गया है। हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री फाइनल हो चुका है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ऑब्जेक्टिव भी फाइनल हो चुका है। तो आप जाइए और प्ले लिस्ट से खोलकर सभी को एक एक करके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़ाएं और एग्ज़ाम में नहीं आए। एक बार हमसे पढ़ के और हमारा जांच तो कर सकते हैं ना, कि हम क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।